आई वॉज़ आउट ऑफ टाउन, तो जिसकी वजह से वीडियोस अपलोड नहीं हो पाई और इतने ही दिनों में बहुत सारी वैकेंसीज़ आ गई आपके सामने। खास करके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ गई। अगर खाली कॉमर्स से रिलेटेड बात करूँ तो पहले 340 पोस्ट थी और अब 430 पोस्ट्स आई हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मोस्ट वेलकम है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम में कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं। आपको इंग्लिश मीडियम में नोट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन हाँ, खाली उससे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए जीके और जो फर्स्ट पेपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ्स, जीके, पॉलिटी सब कुछ आता है, करंट अफेयर सब कुछ आता है। जितना टाइम आपको कॉमर्स के लिए देना है, मुझे लगता है उतना ही टाइम आपको जीके के लिए भी देना पड़ेगा। तभी आपका जो फर्स्ट पेपर है वो क्लियर हो पाएगा, क्योंकि इस बार जो पेपर का लेवल था वो काफ़ी टफ था, आपने देखा ही होगा। तो टाइम रहते हुए मेहनत कर लीजिए, है ना। अभी मेरे अकॉर्डिंग कम से कम 5-6 महीने तो आपके पास मिनिमम है पेपर के लिए। और जिन्होंने पेपर दिया है इस बार तो उनको तो पता ही है किस तरीके से तैयारी करनी है, और जिसने नहीं दिया है वो एक नए सिरे से स्टार्टिंग जो है वो कर सकता है। जीके और कॉमर्स बराबर, आप दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि खाली कॉमर्स में अच्छा होने से कुछ नहीं होगा। कॉमर्स में तो अच्छा होना ही पड़ेगा आपको, लेकिन साथ ही साथ में आपको जीके के अंदर भी, जो पेपर फर्स्ट है उसके अंदर भी बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। राजस्थान की एकीकरण की 1857 की वीडियो अपलोड की गई थी, लेकिन वो मैंने डिलीट कर दी क्योंकि मुझे कॉपीराइट इश्यूज़ का जो था वो किसी ने मैसेज किए कि जो सर की बुक है वो यूज़ की है आपने, तो फिर मैंने वो वीडियोज़ जो हैं वो डिलीट कर दी। अब जो है, क्योंकि हम किसी और की बुक के पेजेस यूज़ नहीं कर सकते, हालांकि सर की तरफ से कोई मैसेज नहीं था, लेकिन सर के ही कुछ चहीते थे जिन्होंने कुछ मैसेजेस किए कमेंट सेक्शन के अंदर, तो वो वीडियोस डिलीट कर दिए गए हैं, है ना। अब आपके लिए जो 1857 की क्रांति है वो हम दोबारा से अपलोड कर देंगे। आज राजस्थान का एकीकरण का लास्ट वीडियो है। 2 वीडियोस आपको प्रोवाइड किए गए थे जिसके अंदर मैंने आपको नोट से पढ़ाया था। अब जो अपने पास थर्ड सोर्स है वो ये बुक है आपके सामने, जिसके अंदर एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ, और फोर्थ सोर्स जो मेरे पास बुक है। ठीक है, तो 3 सोर्सेज के थ्रू आपको 1857 जो है वो भी कंप्लीट कराऊंगी और साथ में एकीकरण भी, तो मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। आपको कोई और बुक पढ़नी है, जैसे भी आपको करना है, आपका टोटली आपका निर्णय है। ठीक है, क्योंकि अगेन हम ये नहीं कह सकते कि खाली इसी बुक से आएगा। मेरे अकॉर्डिंग जो, अगर आप मेरी पर्सनल सलाह माने तो आप ये नोट्स, तीनों वीडियोस जो हैं, पेन या पेपर लेकर बैठें, और पेन पेपर मतलब दोनों ही लेकर बैठें, और जो भी आप वीडियो 2-3 बारी पहले उसको सुन लें। इसके बाद 2-3 बारी सुनने के बाद जब आपको ऐसे लगता है कि ये पॉइंट ऐसा है जो कि सामने लिखा नहीं है लेकिन मैडम ने बताया है, आप उसको नोट डाउन कर लें, आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ आप जितनी बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप वो क्वेश्चन सॉल्व करिए, चाहे वो पीवाईक्यूज़ हों, चाहे एमसीक्यूज़ हों, चाहे कोई टेस्ट सीरीज़ हो। क्वेश्चंस का कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू, सोर्सेज आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। अब अगर आप बहुत सारी बुक्स पढ़ोगे तो आप उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि अगेन आप सोचो ना कि आपके पास कितनी सारी बुक्स होंगी पढ़ने के लिए। आपके पास 10-11 सब्जेक्ट्स तो पेपर फर्स्ट में है, फिर आपके पास कॉमर्स के अंदर भी खाली 11th-12th के अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स से पेपर नहीं क्लियर हो सकता। आपको कॉलेज के भी कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। तो रिवीजन के लिए कहीं ना कहीं आपको नोट्स पर डिपेंड रहना पड़ेगा, लिमिटेड सोर्सेज पर रहना पड़ेगा, लेकिन बार बार रिवीजन करना होगा। चलो, काफ़ी टाइम मैंने आपका ले लिया। ठीक है, एक बात और, कुछ बच्चों ने साइकोलॉजी की बुक के पीडीएफ्स मांगे थे, तो वो हम अवेलेबल आपको नहीं करा सकते हैं, क्योंकि वो बुक के अंदर कॉपीराइट इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि बुक किसी ने लिखी हुई होती है, तो हम इस तरीके से शेयर नहीं कर सकते। आपको वो बुक जो है वो मार्केट से परचेज़ ही करनी होगी। हम समझा सकते हैं, है ना, और डायरेक्टली देखो किसी की बुक हम यूज़ भी नहीं कर सकते। देखते हैं क्या होगा। चलिए, तो देखिए, जो पहला जो मैंने आपको 2 वीडियोस कराई, उसके अंदर मैंने आपको जो भी शॉर्ट में था, जो नोट्स था, वो सब कुछ बता दिया। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तीनों वीडियोस इनफ है, इस बुक से भी और एक्स्ट्रा बुक से भी। जो मत्स्य संघ है, मत्स्य संघ के अंदर ही थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है, बाकी सब तो कॉमन है। देखो, ये तो हमें पता ही है कि राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा हुआ, और जो प्रथम चरण है वो आपके सामने दिखाई भी दे रहा है, ये मत्स्य संघ है, जो कि 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, और साथ में नीमराना ठिकाना भी आपको दिखाई दे रहा होगा अलवर में। राजस्थान वाला पार्ट भी आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये आपका राजस्थान वाला पार्ट है। अब जब हम इसकी बात करते हैं या जब हम इसको पढ़ते हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही थी। प्रॉब्लम आपके सामने लिखी तो हुई ही है ना। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो ये बेसिकली यहाँ पे दंगे जो थे वो भड़क उठे थे। अब कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि अलवर और भरतपुर के अंदर भी जो रियासतें थी, इनके अंदर भी दंगे जो थे वो भड़क गए थे, यानी कि जो लोग थे वो आपस में लड़ाई कर रहे थे। और भारत सरकार को इस तरीके की मतलब शिकायतें मिली कि यहाँ पे जो लिखा है वो आप पढ़ ही सकते हो, मैं आपको अपनी तरफ से बता रही हूँ कि इस तरीके की शिकायतें मिली
कि जो यहाँ के जो राजा हैं वही दंगे भड़कवा रहे हैं, है ना, उनका ही प्रॉपर हाथ है। तो यहाँ पर डॉक्टर खड़े को और एक महाराजा थे अलवर, इनका नाम जो है वो था तेज सिंह। ठीक है, इस बुक के अंदर वो नाम नहीं है, तो वो नाम मैं आपको बता देती हूँ, वो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, या अगेन आई एम टेलिंग यू, आप तीनों वीडियोस भी अगर ध्यान से सुनोगे और बाद में आप नोट्स बना सकते हो, इट वुड बी सफिशिएंट। तो यहाँ पे महाराजा अलवर का नाम नहीं है, तो महाराजा थे अलवर के तेज सिंह और ये थे डॉक्टर खड़े। तो इनके ऊपर ये आरोप लगा कि ये दंगे भड़कवा रहे हैं। तो जब इनके ऊपर प्रशासन ने सख्ती बरती तो इनको क्या किया, नज़रबंद कर दिया और साथ में जो प्रशासन था वो सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, ये बुक के अंदर भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो है कानून और व्यवस्था बनाने में सर्वथा निकम्मा साबित हुआ। ठीक है, और इससे पहले कि भारत सरकार इस संबंध में कोई कदम उठाती तो जो महाराजा ने भरतपुर का प्रशासन जो था वो सरकार को सौंप दिया। ये आपका प्रथम चरण था मत्स्य संघ वाला। इसके साथ साथ एक और है, ये भरतपुर के शासक थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था बृजेंद्र सिंह। ठीक है, अलवर के कौन थे, तेज सिंह, और भरतपुर के थे कौन, बृजेंद्र सिंह। इन्होंने स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया। ठीक है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया, तो जिसकी वजह से इनको हटा दिया गया और इनकी जगह किसी और को अपॉइंट किया गया जिसका नाम था S.N. सप्रू। ठीक है, क्या नाम था, S.N. सप्रू। ठीक है, तो ये थोड़ी सी 2 पॉइंट्स हैं जो कि ध्यान रखने हैं। अलवर के कौन है, तेज सिंह हैं और साथ में खड़े हैं, और मतलब खड़े नाम है। ठीक है, और साथ में भरतपुर के कौन है, बृजेंद्र सिंह है। इन्होंने स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया तो S.N. सप्रू को नियुक्त किया गया था। इसके बाद आपके सामने लिखा ही हुआ है कि K.M. मुंशी जो थे वो मैंने आपको दूसरी वीडियो में करा दिया था, है ना। K.M. मुंशी थे, गौडगिल थे, उदय भान सिंह थे, ये सब आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। एक बात और यहाँ पर लिखी हुई है, लास्ट लाइन में आपको दिखाई भी देगी, बुक के अंदर भी वही है। ठीक है, जो बच्चे उस बुक को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि ये बुक अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो उस बुक के अंदर भी आपको सेम पॉइंट्स मिल जाएंगे कि अलवर प्रजामंडल के प्रमुख नेता शोभाराम कुमावत मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने। ये मैं आपको वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रही हूँ जो उन 2 वीडियोस के अलावा है। ठीक है, अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहा होगा, अगर उसको लग रहा है कि मैडम पूरा नहीं पढ़ा रही है, तो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस के अंदर पढ़ा चुकी हूँ। आज की वीडियो के अंदर जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो नामकरण आपको पता ही है, K.M. मुंशी हैं, रियासत आपको पता है, राज प्रमुख आपको बता दिए थे उदय भान सिंह। उप राज प्रमुख का नाम भी आप ध्यान रखेंगे, गणेश पाल। ठीक है, उप राज प्रमुख का नाम भी क्या है, गणेश पाल है। और इसके बाद में अलवर के जो शासक थे तेज सिंह, उनको उपराज प्रमुख बनाया गया था। प्रधानमंत्री आपके सामने लिखे भी हुए हैं, शोभाराम कुमावत, और मैंने पहले की वीडियो में भी बना दिया था। तीनों वीडियोस आपको देखनी होगी, तभी आपका ये टॉपिक जो है वो कवर होगा। अच्छा, इसके अंदर ये जो शोभाराम कुमावत है, इनका एक और है, ये भारत छोड़ो आंदोलन का भी नारा जो है वो मतलब उसके टाइम पे क्या करते हैं, ये वकालत को छोड़ देते हैं। प्रधानमंत्री तो ये हो गए। उप प्रधानमंत्री कौन है, तो उप प्रधानमंत्री हैं जुगल किशोर त्रिवेदी। ठीक है, भरतपुर के थे, कौन थे, जुगल किशोर त्रिवेदी थे। इसके बाद इसका उद्घाटन कहाँ हुआ, उद्घाटन तो हमने देख लिया कि शोभाराम कुमावत जो हैं वो प्रधानमंत्री हैं और NV गाडगिल जो हैं वो करते हैं। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि उद्घाटन हुआ कहाँ पर, तो भरतपुर के अंदर जो लोहागढ़ दुर्ग है वहाँ पर हुआ था। ये बात भी ध्यान रखने हैं। चलिए, इसके साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि मत्स्य संघ की आय कितनी थी, तो आय थी इसकी 184 लाख। ठीक है, 184 लाख, और एरिया कितना था, 12,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 12,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था और आय थी 184 लाख रुपए। ये तो आपको पता ही होगा कि महाभारत काल में भी जयपुर अलवर के अंदर जो मत्स्य संघ है, विराटनगर जो राजधानी है वो वहाँ पर मिली थी। अभी की बात करें तो उस एरिया को कोटपुतली बहरोड कहा जा रहा है। तो ये आपका मत्स्य संघ था, पहला संघ था। ठीक है, वो वीडियोस आप सुन लेंगे और ये साथ में देख लेंगे। सारी बातें इसके अंदर बुक के अंदर लिखी हुई हैं, 184 लाख वाली सब कुछ इसके अंदर लिखा है। जो नहीं लिखा है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब जब आप दूसरा जब देखते हो, राजस्थान संघ जब देखते हो, यानी कि दूसरा संघ जो कि 25 मार्च 1948 को हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ था, 25 मार्च 1948 को हुआ था। 25 मार्च 1948 को सेकंड जो हुआ था। तो यहाँ पर प्रस्ताव जो था वो 3 मार्च 1948 को दिया था, लेकिन राजस्थान संघ में शामिल होने वाली रियासतें चाहती थी कि मेवाड़ भी जो है वो इसका हिस्सा बने, लेकिन मेवाड़ के जो महाराणा थे वो मतलब राजी नहीं थे। इसीलिए आप देखोगे कि 5th स्टेज के अंदर मत्स्य संघ को मिलाया जाएगा।
मेवाड़ जो प्रजामंडल थे उन महाराणा ने इस निर्णय का विरोध किया, लेकिन अंतिम जो रिजल्ट था वो ये आया है कि मेवाड़ को ना शामिल होने के रूप में ये बना और इसको राजस्थान संघ कहा गया। अब जब ये जो संघ बना तो इसके टाइम पर जो बांसवाड़ा के जो महारावल चंद्रवीर सिंह थे, बांसवाड़ा के महारावल चंद्र सिंह ने जो जब हस्ताक्षर कर रहे थे तो हिचकिचाहट जो थी वो अपनी जताई और क्या कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ठीक है, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूं तो ये सब 9 रियासतें और एक ठिकाना आपको बता दिया था। राजधानी आपको बता दी थी कोटा। राज प्रमुख जो थे वो हमने कर लिए थे महाराव भीम सिंह। ठीक है, जब मैंने आपको गोभी वाली ट्रिक बताई थी। ठीक है, तो इसके साथ साथ और 2 पॉइंट्स और हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा आपको बता दिए गए थे। इसके अंदर भी एनवीर गौडगिल ही थे उद्घाटनकर्ता, लेकिन जैसे मत्स्य संघ का जो उद्घाटन था वो लोहागढ़ दुर्ग के अंदर हुआ, इसका जो उद्घाटन है वो कोटा के दुर्ग के अंदर हुआ था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आपको ये पेजेस तो देखने ही देखने हैं, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ उसके ऊपर भी बराबर ध्यान देना है। आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, या बुक है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा बुक है तो। राज प्रमुख का नाम आपको बता दिया, इसके साथ साथ उद्घाटन आपको बता दिया। ठीक है, 2 पॉइंट्स और हैं जो मुझे उस बुक में नज़र आते हैं एक्स्ट्रा। एक तो लिखा हुआ है वरिष्ठ उपराज प्रमुख और एक है कनिष्ठ उपराज प्रमुख। तो वरिष्ठ उपराज प्रमुख कौन थे? बहादुर सिंह थे बूंदी से, और कनिष्ठ उपराज प्रमुख थे महारावल लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर से। ठीक है, तो ये बुक के अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो वो मैंने आपको बता दिया। अब जब हम तीसरे चरण की बात करते हैं तो तीसरा चरण मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाऊं। ये देखिए, जो तीसरा चरण है जिसको हम संयुक्त राज्य राजस्थान कहते हैं, संयुक्त राजस्थान संघ कहते हैं, जो कि 18 अप्रैल 1948 को बना था। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि संयुक्त के अंदर आप 3 लिखोगे तृतीय तो ऊ की मात्रा, तो उदयपुर के अंदर ऊ की मात्रा है और संयुक्त में भी ऊ की मात्रा है। और उदयपुर इसके अंदर बस मिला था। उदयपुर और इसके कौन थे महाराजा, कौन थे? भूपाल सिंह थे राज प्रमुख। और उप राज प्रमुख कौन थे? भीम सिंह थे, जो मैंने पहली 2 वीडियोस बताई थी उसके अंदर बताया था। राजधानी आपको बताई थी उदयपुर, और उदयपुर के अंदर वही जाएगा घूमने जिसके पास मनी होगा। तो माणिक्य लाल वर्मा प्रधानमंत्री थे और मनी किसके पास है? जवाहरलाल नेहरू के पास है। तो उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, तो राज प्रमुख का नाम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, भूपाल सिंह, ऊ की मात्रा आ रही है। उप राज प्रमुख का नाम एक्स्ट्रा गिवन है, भीम सिंह। तो ये हो गई अपने तीसरे चरण की बात। अब हम चौथे चरण की बात करें तो उसको हम वृहत राजस्थान कहते हैं, जिसके अंदर जो 4 रियासतें थी जो कि काफ़ी बड़ी थी, जिनकी जो आय थी वो 1 करोड़ से ज़्यादा थी और जो जनसंख्या थी वो 10 लाख से अधिक थी। तो बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर ये सब इसके अंदर मिल जाएंगी, और जयपुर, जोधपुर, बीकानेर सब मिल जाएंगी इसके अंदर। उदयपुर ऑलरेडी 3rd स्टेज के अंदर मिल चुकी है। साथ में एक जैसलमेर का नाम और ध्यान रखना है। ठीक है, एक और लावा ठिकाना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहीं पर वो ऐड होगा। राजधानी जयपुर थी और राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय थी, ये ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे, उद्घाटन करता व से वृहत व से वल्लभ भाई पटेल थे, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। राजस्थान दिवस भी हम इसीलिए 30 मार्च को ही मनाया जाता है। इसके अंदर एक बात और, महाराज प्रमुख, अगर देखो सिर्फ आए राज प्रमुख तो वो तो है सवाई मानसिंह द्वितीय, अगर आए महाराज प्रमुख तो वो है महाराणा भूपाल सिंह, और अगर आए उपराज प्रमुख तो वो है भीम सिंह। ये बात आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा चरण हो गया? आपका 4th चरण हो गया। अब जो 5वां चरण है, जो 5th आपका चरण है 5, इसको हम 1+4 यानी कि मत्स्य संघ और प्लस वृहत राजस्थान वाले सब इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, यानी कि बेसिकली मत्स्य संघ भी इसके अंदर मिल जाएगा। कब? 15 मई 1949 को। किसकी सिफारिश पर? शंकर देव राय की सिफारिश पर। ठीक है, अच्छा एक बात और कि जो शंकर देव राय समिति थी उसके अंदर कितने सदस्य थे? तो उसके अंदर 3 सदस्य थे।
एक तो खुद शंकर देव राय अध्यक्ष तो थे ही, साथ में दो के नाम और ध्यान रखने हैं, एक तो प्रभुदयाल और एक आर के सिद्धावा। ठीक है, कौन कौन है? आर के सिद्धावा और प्रभुदयाल। ये हो गया आपका 5th स्टेज। अब जब आप 6th स्टेज की बात करोगे तो 6th स्टेज की बात जब आप करते हो, संयुक्त की जब आप बात करते हो, यानी कि जब सिरोही का विलय हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सिरोही के कुछ स्थान जो थे वो राजस्थान में मिलाए गए, और जो सिरोही के जो अन्य स्थान थे जैसे कि आबू, दिलवाड़ा, बम्बई में मिलाए गए। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। सिरोही राज्य के जो शासक थे वो अल्पवयस्क के होने के कारण जो सिरोही का शासन था वो बम्बई सरकार को दे दिया गया था। ठीक है, ये इसकी एक्स्ट्रा बातें हैं जो कि इसके अंदर भी लिखी हुई हैं। 26 जनवरी 1950 को ये बना था। ठीक है, और इसी में ही जो राजपुताना के भूभाग का नाम राजस्थान कर दिया गया था, किसमें? संविधान लागू होने पर। अभी ये मैं आपको यहाँ पर भी दिखा दूंगी। ये आपका छठा चरण था। ठीक है, ये ध्यान रखना। और सिरोही शासन कब उनको दिया गया था? 5 मई 1949 को दिया गया था सिरोही का शासन बम्बई सरकार को। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पेजेस हैं तो आप उस पर लिख सकते हो। 7वां चरण की अगर हम बात करें, 7वें चरण की बात करें, यानी कि जो प्रॉपर राजस्थान बना 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, तो यहाँ पर ग श्रेणी का अजमेर राज्य जो था, देखो 3 श्रेणी थी, क ख ग, है ना, ABCD। तो इसके अंदर डी श्रेणी, जो ग श्रेणी थी, उसके अंदर तो वो आते थे जैसे कि जो स्वतंत्र उपनिवेश थे, है ना, जैसे आज के टाइम पे यूनियन टेरिटरीज हो गए, तो उस टाइम पे उनको स्वतंत्र उपनिवेश कहते थे। तो यहाँ पर तो देखो क्या आ गए थे, अंडमान एंड निकोबार था। अगर हम सी श्रेणी की बात करें तो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे, जैसे कि अभी इस टाइम पे यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरीज सी में आएंगी, जैसे कि अजमेर और दिल्ली। अगर हम बी श्रेणी की बात करें तो छोटी छोटी रियासतें थी। ठीक है, जैसे कि अपना राजस्थान था, हैदराबाद था। और अगर हम ए श्रेणी की बात करें तो वो एरियाज थे जिन पर ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट नियंत्रण था, जैसे कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। जब इन सब का जो अंतर था वो समाप्त कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को ही किया गया था। और 1 नवंबर 1956 को जब इंडिया आज़ाद हुआ था, आज़ाद तो 47 में ही हो गया था, लेकिन 1956 में इंडिया में उस टाइम पे 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। अब जब हम ये 7वें चरण की बात करते हैं तो हम सबने गोकुल भाई भट्ट का नाम जो है वो सुना ही हुआ है। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है कि सिरोही रियासत को पूर्व में बम्बई राज्य में मिला हिस्सा, मध्य राजस्थान का सुनेल टप्पा जो था वो संयुक्त राजस्थान से। बेसिकली देखो क्या होगा यहाँ पे कि गोकुल भाई के प्रयासों के कारण जो आबू और जो दिलवाड़ा थे वो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुरी तहसील का सुनेल टप्पा तथा अजमेर, मेरवाड़ा, टोडगढ़ को राजस्थान में मिलाया गया, और झालावाड़ जिले का जो सिरोज था वो मध्य प्रदेश को दे दिया गया था। ऑलरेडी मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया हुआ है, दोबारा बता देती हूँ। आबू, दिलवाड़ा जो कि सिरोही में है, मध्य प्रदेश के मंदसौर की मानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा। ठीक है, सुनेल टप्पा आपको दिखाई दे रहा होगा, मध्य प्रदेश का। अजमेर, मेरवाड़ा, ठीक है, और टोडगढ़ को राजस्थान में मिलाया गया। और जो झालावाड़ का जो एरिया था, कौन सा एरिया था? सिरोज, वो किसको दे दिया गया? मध्य प्रदेश को दे दिया गया। 2 चरणों में हुआ, तो बेसिकली सिरोही का एक तो छठे और एक सप्तम चरण के अंदर, है ना, 6th में हम देख रहे हैं और 7th में हम देख रहे हैं। तो ये बेसिकली था। ठीक है, अब इसके अंदर प्रधानमंत्री हमें मुख्यमंत्री बन गए थे तब तो मोहनलाल सुखाड़िया, ये सब हो गया। अब इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और हैं जो कि मुझे आपको देनी है। देखो, राजस्थान गठन के समय अजमेर, मेरवाड़ा का राज्य में विलय न होने के कारण वहाँ पे एक अलग से विधानसभा थी जिसे धार सभा कहते थे। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो दी हुई हैं क्योंकि ये पेपर में पूछी गई हैं। तो अजमेर, मेरवाड़ा का जो हिस्सा है, जो राज्य है, जब वो विलय नहीं हुआ तो वहाँ पे एक अलग से विधानसभा चल रही थी। तो उस विधानसभा को क्या कहते थे? धार सभा कहते थे, जिसमें 30 सदस्य सभा थी। और 1952 के आम चुनाव के बाद धार सभा अजमेर, मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन बने? हरिभाऊ उपाध्याय बने। इसको आप चाहें तो दोबारा से वीडियो को सुनकर लिख भी सकते हैं। एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और लास्ट इन्फॉर्मेशन, फिर आपका राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट है। मैंने आपको 3-4 सोर्सेज से करा दिया है। इसके अलावा भी आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी मेरे अकॉर्डिंग कंप्लीट है। राजधानी विवाद चल रहा था, सत्यनारायण कमेटी बनी जिसके अध्यक्ष तो पी सत्यनारायण थे।
इसके सदस्य कौन थे? एक तो पेप्सू थे और मुख्य सचिव कौन थे? BR पटेल थे। इनकी सिफारिश पर ही जयपुर को राजस्थान की राजधानी, हाई कोर्ट जोधपुर में, शिक्षा विभाग बीकानेर में, खनिज कस्टम व एक्साइज विभाग उदयपुर में और वन सहकारी विभाग कोटा में और कृषि विभाग भरतपुर में तथा लोक सेवा आयोग अजमेर में रखने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, तो ये सब आपका कंप्लीट हो गया। राजस्थान का एकीकरण जो है वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, आप चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हो। सिरोही की जो भी मैंने आपको बात बताई वो सब यहाँ पर है, और गोकुल भाई की बात भी हमने आपको बता दी कि राजस्थान को नहीं चला सकते। ठीक है, अजमेर के विलय की बात आपको बता दी है। चलिए, तो अब मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट है आपका। अब कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, तो कल लाइव आप आइएगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली टाइम वुड बी 6:15 to 6:30 के बीच में स्टार्ट करेंगे। एंड देन योर राजस्थान का एकीकरण इज डन। 1857 की क्रांति का एक और वीडियो या ऑलरेडी चैनल पर 17 वीडियोस अपलोडेड हैं, वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, बाकी अगर मुझे जैसी टाइम मिला तो मैं उसके आगे आगे आपको कराती रहूँगी। अब राजस्थान के एकीकरण के बाद हम स्टार्ट करेंगे किसान और जनजाति आंदोलन। चलिए, सो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एज वेल। थैंक यू।